अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड के सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ इसमें का भाग 1 टेक्स्ट बुक यानी 9th स्टैंडर्ड द्वितीय भाषा कन्नड़ या तेलुगु टेक्स्ट बुक, इससे जो है 4th पोएम पार्ट 1 के किताब में 4th पोएम है, 4वां पोएम, वो पोएम आज कर रहा हूँ। तो पोएम का नाम देख सकते हैं तुम्हें, तोट्टिलु तूगुवा हाडू। हाँ, तोट्टिलु तूगुवा हाडू। तुम ना टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 49, पेज नंबर 49 ಪುಟದ संख्ये 49 49। तो ये पेज में ये पोएम है, तो वो पोएम को आज मैं कर रहा हूँ। तो पोएम देख सकते हैं तुम्हें, ये साइड पोएम का जो है पेजेस में दिखा रहा हूँ, यानी टेक्स्ट बुक का पेजेस, इधर जो है पिक्चर्स रहती, और जब अभ्यास प्रश्नಗಳು करना हो, क्वेश्चन आंसर्स करना हो, तो वो साइड दिखाता हूँ। तो इस साइड तुम्हें देख सकती हैं, यहाँ पोएम है ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು। ತೊಟ್ಟಿಲು तूगुವ हाडू क्या ऐसा कहते हो? ತೊಟ್ಟಿಲು तूगुವ हाडू कहते तो झूला झूलने वाला गाना। झूला, ತೊಟ್ಟಿಲು यानी झूला, तूगुवा यानी झूलने वाला, हाडू यानी गाना। तो इंग्लिश में इसे इस तरह से बोलते हैं, क्रेडल, क्रेडल रॉकिंग, क्रेडल रॉकिंग सॉन्ग, क्रेडल रॉकिंग सॉन्ग या झूला झूलने वाला गाना। ತೊಟ್ಟಿಲು यानी झूला, तो पिक्चर में दिखा रहा हूँ किस तरह का झूला रहता, बच्चे को गवारे के टेप एक रहता ना, उसको हला हला को सुलाते हैं तो माँ, तो उस तरह के इसे ತೊಟ್ಟಿಲು बोलते हैं उस चीज़ को। तूगुवा यानी झुलाना, हाडू यानी गाना। सो ತೊಟ್ಟಿಲು तूगुवा हाडू, झूला झुलाने वाला गाना। तो झूला झुलाने वाला गाना, इसके ऊपर हमें आज पोएम सीखेंगे। ये पोएम को लिखा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, मज़ेदार अंदाज से लिखा है वैदेही ने, यानी ತೊಟ್ಟಿಲು तूगुवा हाडू पोएम के पोएट ही या इस नज़म को लिखा है वैदेही, वैदेही ने लिखा है। तो पोएम को जाने से पहले हम देख सकते हैं पाठ प्रवेश अगर को है, पोएम का इंट्रोडक्शन। तो ये पोएम का इंट्रोडक्शन समझ को पोएम की तरफ जाएंगे तो तुम ना एक आइडिया मिल जाता पोएम में क्या है अगर को। तो पाठ प्रवेश पढ़ रहा हूँ मैं, पेज नंबर 49 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 49 पाठ प्रवेश। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है। पाठ प्रवेश यानी लेसन इंट्रोडक्शन। ಹಳ್ಳಿಗರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೂಸುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ। ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆದು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಚೆಂದ ಎಂದು ಜೋಗುಳ ಹಾಡುತ್ತಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗುವ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ। तो इसमें बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं हमें लेसन इंट्रोडक्शन में समझेंगे। ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ हाडू यानी क्रेडल रॉकिंग सॉन्ग, मतलब झूला झूलने वाला गाना। तो लेसन इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं हಳ್ಳಿಗರು, हಳ್ಳಿಗರು यानी गांव वाले, देहात वाले, विलेज वाले। प्रकृतिया यानी इस नेचर के, इस माहौल के, एनवायरनमेंट के बच्चे हैं, ಕೂಸುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, एक बच्चों की तरह गांव के लोग, विलेज पीपल्स आर द like a kids, are like a child for in this nature, they are the kids for this nature। हಳ್ಳಿಗರು प्रकृतिया ಕೂಸುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, गांव वाले जो है इस नेचर के जो है बच्चों की तरह, they are the childrens of this nature, who the villagers। आधुनिकತೆಯ मॉडर्नाइज के इफेक्ट से, प्रभावದಿಂದ, मॉडर्नाइजेशन के जो असर से, आधुनिकता के तो मॉडर्नाइजेशन, नयापन, तो इसके इफेक्ट से, इसके असर से हಳ್ಳಿಗರು गांव वाले लोग, गांव वाले देहात वाले लोग पट्टणಕ್ಕೆ, शहरों की तरफ वलसे बरुತ್ತಿದ್ದಾರೆ, शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गांव वाले लोग जो है, देहात वाले लोग जो हैं, शहरों की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं। नागरिकते ಬೆಳೆದಂತೆ, सिविलाइजेशन ग्रो हो सका, यानी लोगों की जो है मॉडर्नाइजेशन ग्रो हो सका। प्रकृति, ये एनवायरनमेंट, ये नेचर जो है
ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು. ये एनवायरनमेंट और एक फोक कल्चर, जानपद का तो फोक संस्कृतिಗಳು का तो कल्चर, हमारा कल्चर और हमारा एनवायरनमेंट जो है ये कಣ್ಮರೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ये हमारे आँखों से ओझल हो रही, यानी ये इनका नज़र आना कम हो रहा है. जैसे जैसे सिविलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नयापन आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट और जो है लोगों का कल्चर, उसमें भी जो है फोक कल्चर, जानपद संस्कृति, ये कल्चर जो है एक तरफ से हमारे आँखों से दूर हो रहा है, यानी ये ख़त्म होते चले आ रहा है. कल्चर हंदे और एनवायरनमेंट हंदे हमारे आंखों से दूर हो रहा है. तो हम हर तरफ बिल्डिंगें उठा रहे हैं, हर तरफ अपार्टमेंट्स उठा रहे हैं, हर तरफ मॉडर्नाइजेशन के नाम से डेवलपमेंट्स के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहा है ना, रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, है ना, इस तरह का. तो इससे क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाली नेचर से हमें दूर हो रही है, या वो कम होते हुए जा रही है. और फोक कल्चर भी जो है, लोगों के अंदर जो कल्चर थी वो हमारे आंखों से दूर हो रही है, यानी वो कम होते हुए जा रही है. अविभक्त कुटुंब का तो एक फैमिली जिसमें कि दादा हो, दादी हो, ओके, आपके चाचा चाची हो, अब्बू अम्मी हो, आप हो, उनके बच्चे हो, कजिन्स हो, ये तमाम चीज़ें रहती ना, उनको अविभक्त कुटुंबा बोलती हैं, जॉइंट फैमिली बोलती नहीं, उस तरह से. तो ये जॉइंट फैमिली क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहा है, वड़ेदू. ये जॉइंट फैमिली जो है आपस में बिखर को क्या हो रहा है, हिरियरा, बड़ों की जो अनुभव, बड़ों की तजुर्बात और उनकी जो है गाइडेंस है, मार्गदर्शनಗಳು, बड़ों की जो है तजुर्बियात और उनकी गाइडेंस जो है, और ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಗಳು और उनका प्यार क्या हो रहा है, इंदिनवರೆಗೆ आज के लोगों में नहीं सका हो रहा है, इल्लवागिवे, आज के लोगों में वो नहीं सका हो रहा है. यानी एक जॉइंट फैमिली में बड़ों की जो तजुर्बात, उनके गाइडेंस वाली बातें और प्यार उनका मिलता था, आज के जनरेशन को वो नहीं मिल रहा, आज के लोगों को वो नहीं मिल रहा है. क्योंकि क्या हो रहा है, जॉइंट फैमिली ब्रोक हो रही है, स्मॉल फैमिली बन रही है. तो इससे क्या होता है, बड़ों का एक एक्सपीरियंस भी नहीं रहता, तजुर्बात भी नहीं रहता, उनका प्यार भी नहीं रहता. छोटे छोटे फैमिली मिल गए हो गए तो क्या होता है, ये तमाम चीज़ें नहीं सका हो रहा है. तो प्रस्तुत कवनदल्ली, एट प्रेजेंट पोयम में, आज जो तुम्हें पढ़ रही है पोयम ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು, इस नज़म में ताइयोबुल, एक माँ प्रकृतिಯನ್ನು, इस एनवायरनमेंट को और माहौल को वर्णिಸುತ್ತಾ, डिस्क्राइब करते हुए, तन्न मगु, अपना बच्चा, प्रकृतिगिंतलू, इस नेचर से, इस एनवायरनमेंट से चंदा, अच्छा है, खूबसूरत है, अपना बच्चा जो है इस एनवायरनमेंट, इस इर्द गिर्द में नज़र आने वाला माहौल, एनवायरनमेंट से बहुत प्यारा है, खूबसूरत है करको ಎಂದು ಜೋಗುಳ हाड़ता, इस तरह से सिंग करते हुए, एक फोक सॉन्ग सिंग करते हुए, गाते हुए, जगत्तन्ने तूगुआ, यानी सारे ज़माने को झुलाने वाली मातृवात्सल्य, यानी माँ की ममता जो है बहुत ही मज़ेदार अंदाज से, बहुत ही अच्छे अंदाज से सೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, इस नज़म में आया है. तो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं, लेसन इंट्रोडक्शन में हमें देखेंगे. तो एक बार नज़र डालेंगे क्या जो है पॉइंट्स बोल को ही. तो विलेजर्स जो है उन्होंने एनवायरनमेंट के बच्चों की तरह, इस नेचर के बच्चों की तरह, तो मॉडर्नाइजेशन के इफेक्ट से गांव वाले लोग जो है शहरों की तरफ आते हुए जा रही हैं. जैसे जैसा सिविलाइजेशन ग्रो हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट और हमारी फोक कल्चर जो है हमारे से दूर हो रहे, ओझल हो जा रहे, ख़त्म हो जा रही है, कमूले को चले आ रहे हैं. और बड़े फैमिली, जॉइंट फैमिली जो है टूट कर छोटे छोटे फैमिली बनने से बड़ों का जो है तजुर्बियात और उनके गाइडेंस, उनकी जो प्यार थी, इससे आज की जनरेशन को नहीं सका हो गया, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं. आज बड़ों का एक तजुर्बात, उनका गाइडेंस, उनका प्यार आज की जनरेशन में नहीं मिल रहा. तो प्रेजेंट जो इस पोयम में, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು पोयम में, एक माँ जो है एक नेचर को बहुत ही मज़ेदार अंदाज से डिस्क्राइब करते हुए, इस नेचर से ज़्यादा इस बच्चा जो है नेचर से बहुत खूबसूरत है, प्यारा है करको जो है जोगुड़ा का एक फोक गाना गाते हुए उसकी माँ की ममता जो है बहुत मज़ेदार अंदाज से इसमें आया है. तो अब पोयम पढ़ेंगे, पुटದ संख्या 49. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाद में फर्स्ट पैराग्राफ समझेंगे. तो ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ हाड़ू, झूला झुलाने वाला गाना, झूला झुलाते हुए माँ जो गाती है वो गाना, ये है पोयम. तो फर्स्ट पैराग्राफ पुटದ संख्या 49 पढ़ेंगे.
ಮುಗಿಲು ಚಂದ ಮುಗಿಲು ಚಂದ ಮಳೆಯು ಚಂದ ತೊಯ್ದ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಚಂದ ಮಿಟ್ಟೆ ಹೂ ಪಕಳೆ ಚಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಚಂದ ಹಕ್ಕಿ ಚಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಿನ ತೊದಲು ಚಂದ ತೊದಲು तूगिरो हाड़ी हाड़ी तूगिरो। तो ये है पोएम, बहुत मज़ेदार अंदाज से बोल रही। मुगिलू चंदा, मुगिलू चंदा, मुगिलू का तो आसमान, आसमान प्यारा। हाँ, इस जानपदा गाने में एक माँ गाना गाते हुए बच्चे को सुलाने के लिए बोल रही है मुगिलू चंदा, आसमान खूबसूरत है। आसमान देख सकते हैं ब्लू, इसको बोलते हैं मुगिलू, आसमान, स्काई। ओके, मुगिलू चंदा, ये आसमान प्यारा है। मुगिलू चंदा, आसमान प्यारा है। मಳೆಯು चंदा, मुगिलू हुआ मಳೆಯು चंदा, मळे, मुगिलू का तो आसमान, मुगिलू चंदा, आसमान प्यारा है। मಳೆಯು चंदा, रेन, बारिश, रेन का तो बारिश। मಳೆಯು चंदा यानी बारिश प्यारी है, बारिश प्यारी है, रेन, बारिश। देखो माँ बोल रही है, सो गाना गाते हुए अपने बच्चे को झुलाते हुए गाना गा को सुला रही है। मुगिलू चंदा, देखो आसमान प्यारा है। देखो मಳೆಯು चंदा, बरसात प्यारी है, बारिश प्यारी है। मಳೆಯು चंदा, मुगिलू चंदा, मुगिलू चंदा, आसमान प्यारा है। मಳೆಯು चंदा, बारिश प्यारा है। मಳೆಯು चंदा, बारिश प्यारा है। और इस बारिश के पानी से तोयदा, भीगा हुआ, बारिश के पानी से भीगा हुआ, गुड्डा बेट्टा चंदा, इस बारिश के पानी से भीगा हुआ छोटे पहाड़ और बड़े पहाड़ प्यारा है। गुड्डा का तो छोटे पहाड़ जिस तरह से आती हिली, उसको बोलते हैं गुड्डा। बेट्टा का तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, उसके से छोटा दिखा रहे हैं, बड़ा दिखा रहे हैं। गुड्डा इन्हें बेट्टा, दोनों भी पहाड़ा चाहती हैं, लेकिन साइज़ में डिफ्रेंशिएशन रहता है। उससे बरसात का पानी पड़े, देख सकती हैं भिक्को है, गिल्ला है। अब गिल्ला है सो तोयदा, गिल्ला, गिल्ला यानी भीगा हुआ छोटा पहाड़ और बड़ा पहाड़ प्यारा है। सबसे पहले माँ बोल रही है मुगिलू चंदा, आसमान प्यारा। उसके बाद मಳೆಯು चंदा, बारिश प्यारी है। उसके बाद तोयदा गुड्डा बेट्टा चंदा, उससे बारिश के पानी से भीगा हुआ पहाड़ जो है प्यारा है। छोटा पहाड़ और बड़ा पहाड़, गुड्डा बेट्टा दोनों भी पहाड़ आती। गुड्डा थोड़ा छोटा आता है, बेट्टा का तो थोड़ा बड़ा पहाड़ आता, बस। गुड्डा बेट्टा चंदा। उसके बाद क्या बोल रही, थर्ड लाइन में, मिट्टे हू पकड़े चंदा, मिट्टे हू पकड़े चंदा। मिट्टे, मिट्टे का तो खेती की ज़मीन, बारिश से भीगी हुई, बारिश आया, बरसात पड़े, फसल उगारी, तो वो खेती की ज़मीन, खेती की ज़मीन उसको बोलते हैं मिट्टे, खेती की ज़मीन। हू का तो फूल, हू का तो फूल, पकड़े का तो फूल का नीचे का हिस्सा जो दड़ा आता नहीं, उसको बोलती पकड़े। मिट्टे का तो खेती की ज़मीन, फूल, और फूल का दल जो है पकड़े जो है चंदा, प्यारा है। ओके, मिट्टे, मिट्टे का तो देखो ये खेती की ज़मीन, मिट्टे। हू का तो फूल, हू का तो फूल, मिट्टे हू। पकड़े, पकड़े का तो देखो ये नीचे का हिस्सा जो आता है, ये दड़ा, इसको बोलते हैं पकड़े। ये फूल है, इसका नीचे का दड़ा जो आता है उसको बोलती हैं पकड़े। मिट्टे हू पकड़े चंदा, मिट्टे हू पकड़े, हू ये हुआ, पकड़े ये उसका नीचे का हिस्सा। मिट्टे हू पकड़े चंदा, गिल्ली जो है खेती की ज़मीन, और फूल, और फूल का दड़ जो है वो प्यारा। क्या क्या प्यारा कर को बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बोल रहे हैं, माँ बोल रही है मुगिलू चंदा, आसमान प्यारा है। मಳೆಯು चंदा, बरसात प्यारी है। तोयदा गुड्डा बेट्टा चंदा, बारिश से गिला हुआ भीगा हुआ पहाड़ प्यारा है। बाद में मिट्टे, मिट्टे का तो खेती की ज़मीन, मिट्टे हू पकड़े चंदा, फूल और उसका दल जो है प्यारा है। यल्लक्किंता, इन सबसे ज़्यादा कुछ और प्यारा है। क्या वो माँ बोल रही है, यल्लक्किंता इन सबसे, नम्मा मनेया हमारे घर का, तोट्टिलिना झूले में, जो तोदल को बात कर रहा है वो बच्चा चंदा, यानी माँ को देखो हित्तत आएगी हेग्गणऊ मुद्दू बोलती। माँ को जो है कौन भी हो, अपना बच्चा सबसे प्यारा रहता है। सारी दुनिया एक तरफ, माँ का बच्चा एक तरफ, है ना। तो माँ बोल रहे इन सबसे ज़्यादा इस झूले में झूलने वाला, इस झूले में झूलने वाला
वो बच्चा प्यारा है, मेरा बच्चा प्यारा है। माँ अपने बच्चे के बारे में बहुत ही इमोशनली प्यार भरे ममता से बोल रही है, इन सबसे प्यारा मेरा बच्चा प्यारा है। तोट्टिलिना तुदलु चंदा, यानी तोट्टिलु का तो ये झूला, तुदलु का तो बच्चे को बोल रहे, सो इस बच्चा प्यारा है। तुदलु तूगिरो, इस बच्चे को झुलाओ, बच्चे को झुलाओ। हाड़ी हाड़ी, गा गा कर तूगिरो, झुलाओ, इस बच्चे को झुलाओ। तोदलु का तो यहाँ पे बच्चे को बोल रहे हैं, सो उस चाइल्ड को, बेबी को। तो तोदलु तूगिरो, हाड़ी हाड़ी तूगिरो, यानी इस बच्चे को झुलाओ, गा गा कर झुलाओ। हाड़ी हाड़ी तूगिरो, गा गा कर झुलाओ। तो और एक बार ये पोएम का स्टार्टिंग पॉइंट से क्या बोल रही है देखेंगे। माँ एनवायरनमेंट की खूबसूरती की बयां करी, उसके बाद इन सबसे प्यारा जो है मेरा बच्चा प्यारा है करको बोल रहे हैं। देखो या मुगिलु चंदा, मुगिलु चंदा, मळे चंद, ತೊಯ್ದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಟ್ಟ ಚಂದ, ಮಿಟ್ಟೆ ಹೂ पकड़े चंद, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ, इन सबसे जो है हमारे घर का, तोदलु चंदा, बेबी प्यारा है। तोदलु तूगिरो, बच्चे को झुलाओ। हाड़ी हाड़ी तूगिरो, गा गा कर झुलाओ। तो ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में माँ जो है पहले एनवायरनमेंट की खूबसूरती को बयां करे, बाद में उन सबसे प्यारा जो है मेरा बच्चा प्यारा है कर को बच्चे की जो है ब्यूटीनेस को यहाँ पे बयां कर रही। अब सेकेंड पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ता हूँ। ಹರಿವ ಹೊಳೆಯು ಲುಳುಳು ಚಂದ, ಅಲೆಯ ನೊರೆಯ ರುರುರು ಚಂದ, ಗಾಳಿ ಸುಯ್ ಹಾಯಿ ಚಂದ, ಸಾವಧಾನ ತೇಲಿ ಬರುವ ದೋಣಿವೋ ಗೀತೆ ಚಂದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜೋಲಿಯೊಳಗೆ ಲಲಲ ನಗುವ ಹಸುಳೆ ಚಂದ, बीसी तूगिरो जोली लाली तूगिरो। तो ये पोएम है अगली पेज में, पेज नंबर 50, पुटदा संख्या 50 में है। ये टेक्स्ट बुक का पेज में शेयर करूँ सो स्क्रीन पर, तो उसमें का सेकंड पैराग्राफ, तो टिलु तुगुआ हाड़ू का सेकंड पैराग्राफ कर रहा हूँ अब। ऑलरेडी फर्स्ट अभी इससे पहले मैं डिस्क्राइब करको तुम ना समझा कर हूँ किस तरह से उस नज़म का माना है। अब दूसरा स्टैंजा दोबारा पढ़ रहा हूँ। हरिवा होड़ैया लुलुलु चंदा, ಅಲೆಯ ನೊರೆಯ ರುರುರು ಚಂದ, ಗಾಳಿ ಸುಯಿ ಹಾಯಿ ಚಂದ, ಸಾವಧಾನ ತೇಲಿ ಬರುವ ದೋಣಿವೋ ಗೀತೆ ಚಂದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜೋಲಿಯೊಳಗೆ ಲಲಲ ನಗುವ ಹಸುಳೆ ಚಂದ, बीसी तूगिरो जोली लाली तूगिरो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं माँ देखेंगे अब। हरिवा होड़ेयू, हरिवा बहती हुई, होड़ेया नदी, बहती हुई नदी का, लुलुलु चंदा, बहती हुई नदी की आवाज़ जो लुलुलु आवाज़ आती है वो प्यारा, चंदा बहती हुई नदी की जो आवाज़ निकलती है, लुलुलु चंदा बहती हुई नदी। नदी जब बहती है कैसा ये आवाज़ आता है ना, बहती हुई नदी आवाज़ आती है ना, तो उस बहती हुई नदी की हरिवा नदिया लुलुलु चंदा, हरिवा होड़ेया, होड़े का तो नदी, नदी की, पानी बहती हुई नदी का पानी का आवाज़, लुलुलु जो आवाज़ निकल रहा वो प्यारा, बहती हुई नदी का लुलुलु जो आवाज़ निकलता वो प्यारा। हरिवा होड़ेया लुलुलु चंदा, हरिवा बहता हुआ, होड़ेया नदी का, लुलुलु उसकी जो बहते स्टम्प आवाज़ निकलते लुलुलु वो प्यारा। नदी होड़ेया का तो बहती हुई नदी, हरिवा का तो या बहता हुआ, होड़े का तो नदी। ओके, बहने के टाइम में उसकी आवाज़ जो निकलता वो प्यारा बोल रही माँ। अब नेक्स्ट क्या बोल रही देखेंगे। अलेया नोरेया रूरू चंदा, अलेया, अलेया का तो लहरों का, नदी जब बहती है तो लहरें आती ना, उस लहरें का जो है फॉर्म, नोरे का तो फॉर्म, अले का तो वेव, अले का तो वेव, नोरे का तो फॉर्म, कफ, उसमें जो कफ निकलता नहीं बहने के टाइम में, वेव्स का, वेव्स जब ऐसा लहरा आती ना, वो लहरा और लहर का कफ उसका रुरु चंदा, उससे आवाज़ निकलने वाली रुरु चंदा। जब वेव्स आती नदी के जो लहरें, अले का तो लहरा, देखो अले का तो लहरा, ऐसा नदी के लहरा आती देखो, इसको बोलते हैं अले। ऐसा यूं यूं ऐसा आती नहीं, वेव्स
ऐसा ही यूँ आती ना, तो वे उसको अले बोलती, अले या। और नोरेया, जब वो लहरा जब यूँ आती तो उसमें जो कफ निकलता है, उसमें का रुरु आवाज़ निकलता ना, वो प्यारा। अले या नोरेया, अले का तो लहरे, नोरे का तो फॉर्म कफ, रुरु चंदा, उसमें की जो आवाज़ निकलती है रुरु, वो प्यारा। बाद में बोल रहे गाड़ी सुई हाई चंदा, बाद में हवा सुई का लगाते हैं ना, वो प्यारा। गाड़ी सुई हाई चंदा, जो हवा तेज से आती है तो देख सकते हैं झाड़ा वो सभी झुक गए एक तरफ, सुई करके आवाज़ आती है ना, वो प्यारा। तो सबसे पहले माँ बोल रहे हैं हरीवा होले या लुलुलु चंदा, हरीवा होले बहती हुई नदी की लुलुलु प्यारा है। बाद में अले या नोरेया, अले या, अले का तो लहर, नोरेया का तो उस लहरों का कफ का रुरु जो आवाज़ निकलते लहरों की आवाज़ और उसका कफ, ये प्यारा। बाद में गाड़ी सुई हाई चंदा, हवा तेज रफ्तार से सुई का लगाती है ना, वो प्यारा। और सावधाना, बहुत से अलर्टनेस से, अटेंशन से, सावधाना तेली बरुआ, जो फ्लोट होले को आती है, यानी उसमें आती है ना, दोणी कश्ती, ये। और गीते चंदा, दोणी वो गीते चंदा, जो एक सावधान से, अलर्टनेस से जो कश्ती आती है नदी में, जो कश्ती आती है पानी में, जो कश्ती आती है, इसका गाना प्यारा। कश्ती आने की आवाज़ और इसको गाने से कंपेयर करके बोल रही, पानी में सावधान से, एक अलर्टनेस से आने वाली एक कश्ती, इसका गाना प्यारा। कश्ती और इसका गाना प्यारा। सावधाना तेली बरुआ, अटेंशन से, अलर्टनेस से आने वाला, भोले को आने वाला दोणी वो गीते चंदा, कश्ती और उसका गाना प्यारा। कश्ती और उसका गाना जो है प्यारा। लास्ट में अब माँ बोल रही है, देखो, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ इन सब से, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ इन सब से, जोली ओलेगे, जो झूले में ललला नगुआ, ललला कर को हंस रहा है ना, हंसुड़े बच्चा, ये प्यारा। ललला कर को जो हंस रहा झोली में बच्चा, उस बच्चे का जो हंसी प्यारा। बीसी तू गिरो, जोर से झुलाओ, जोली लाली तू गिरो, बीसी तू गिरो जोली, जोर से झुलाओ झोली को, झूले को, लाली बोलते हुए, लाली का गाना सुनाते हुए झुलाओ। हाँ, जोर से बच्चे को, बीसी तू गिरो, बच्चे को झोली झुलाओ और लाली गाकर झुलाओ। तो इस तरह से लाली जो है माँ गा रही है। तो इसमें क्या क्या बोल रही, हरिवा होड़ेयू, हरिवा होड़ेयू लुलुलु चंदा, अलेया नोरेया रुरु चंदा, गाड़ी सुई हाई चंदा, उसके बाद सावधाना तेली बरुआ, दोणी वो गीते चंदा। समझ में आया। और उसके बाद एल्लक्किंता जोली ओळगे, यानी इन सबसे ज़्यादा जोली ओळगे, ललला नगुवा हसुड़े चंदा, बीसी तूगिरो जोली लाली तूगिरो, हरिवा होलिया लुल्लु चंदा, बहती हुई नदी की लुल्लु चंदा। और उसके बाद अले यानी लहरें और उसका कफ, नोरेया रुरु चंदा, यानी लहरें और उससे निकलने वाली कफ और इसका आवाज़ प्यारा। बाद में गाड़ी सुई हाई चंदा, हवा सुई, हवा जो है सुई कले को ज़ोर से जो आ रही है वो प्यारा। इन सब से बाद में सावधाना तेली, अलर्टनेस से आने वाला, दोणी वो गीते चंदा, कश्ती और उसका गाना प्यारा। इन सब से ज़्यादा प्यारा एल्लक्किंता, इन सब से एल्लक्किंता जोलियोळगे, झूले में ललला नगुआ हसुड़े चंदा, ललला कर को जो हंस रहा है बच्चा, ये प्यारा। और बीसी तूगिरो, और जोर से बच्चे को झुलाओ और लाली गाते हुए झुला के सुलाओ। ये हुआ सेकेंड पैराग्राफ। अब अगला पैराग्राफ में क्या बोल रही देखेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। तो थर्ड स्टैंडा ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಹಾಡು, पेज नंबर 50, पुटದ संख्या 50। तो थर्ड स्टैंजा अब कर रहा हूँ मैं पोएम का तीसरा स्टैंजा। गिरियु चंदा गरियु चंदा, गिरियलाडो नविलु चंदा,
गिरी गिरी गिरटी की गिरी 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 गिटियु चंद, गर्र गर्र बुगुरी बಳಿ, पिಳಿ पिಳಿ ಗಿಳಿ ಗೊಂಬೆ ಚಂದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕರಿ ಕಂಗಳ ಮಿರಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ ಚಂದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಚಂದ ಚಂದ, ಇನ್ನು ತೂಗಿರೋ ಹೋಯ್ ಮಗುವ ತೂಗಿರೋ ಆಹಾ जगव तूगिरो। और एक बार पढ़ता हूँ, देखो थर्ड स्टैंजा को। गिरियु चंदा गरियु चंदा, गिरियलाडो नविलु चंदा, गिरी गिरी गिटी गिरी गिटियु चंदा, गर्र गर्र बुगुरी बಳಿ, पिಳಿ पिಳಿ ಗಿಳಿ ಗೊಂಬೆ ಚಂದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕರಿ ಕಂಗಳ ಮಿರಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ ಚಂದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಚಂದ ಚಂದ, ಇನ್ನು ತೂಗಿರೋ ಹೋಯ್ ಮಗುವ ತೂಗಿರೋ ಆಹಾ जगव तूगिरो। तो बोल रहे गिरियु चंदा, गिरी का तो पहाड़, चंदा प्यारा, पहाड़ प्यारा, गरियु चंदा का तो फेदर, पर प्यारा, फेदर को गरी बोलती, गिरी का तो पहाड़ माउंटेन्स, गिरी का तो ये देखो पहाड़, बड़े बड़े जो पहाड़ आती, ओके, तो माउंटेन्स उनको बोलते हैं गिरी, गिरी का तो माउंटेन्स। तो गिरियु चंदा, माउंटेन्स प्यारे, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं प्यारे हैं। बाद में गरियु चंदा, और फेदर प्यारा है, नेचर का, इन्वायरमेंट का, इन्हें अलग अलग डिस्क्राइब करके माँ बोल रहे हैं। सो नेचर के तमाम चीज़ें प्यारे हैं, जैसे कि पहाड़ प्यारा है, बड़ा सा पहाड़, गिरियु चंदा। गरियु चंदा, गरी का तो फेदर, गिरी अलग है गरी अलग है, गरी का तो देखो फेदर यानी पंख, इस पंख को बोलते हैं गरी। यहाँ दोनों भी एक ही करको कंफ्यूज कर लेने को। गिरी का तो ऐसा बड़ा पहाड़ ये प्यारा, गिरियु चंदा पहाड़ प्यारा, गरियु चंदा फेदर प्यारा यानी पंख प्यारा, और गिरियलाडो उसी पहाड़ में नाचने वाला, उसी पहाड़ में नाचने वाला, गिरियलाडो नविलु चंदा मोर प्यारा, उसी पहाड़ पर नाचने वाला मोर प्यारा, गिरियलाडो, गिरी का तो पहाड़, आड़ो का तो वहाँ नाचने वाला, खेलने वाला, पहाड़ के ऊपर नाचने वाला, नविलु चंदा मोर प्यारा, गिरियु चंदा गरियु चंदा, पहाड़ प्यारा, फेदर प्यारा, पंख प्यारा, गिरियलाडो नविलु चंदा, उस पहाड़ में नाचने वाला मोर प्यारा। गिरी गिरी गिरगिटियु चंदा, गिरगिरी करको गिरगिटले खेलते थे मालूम ना, उसका पिक्चर दिखाता हूँ देखो। गिरी गिरी गिरगिटियु चंदा, गिरगिटले उसको बोलते हैं गिरीगिटी। ऐसा तो बचपन में खेले रहेंगे, मालूम रहता है, ऐसा दाल को उसको यूँ फिराती, उन्हें राउंड फिरता है, जैसा पेप्सी है, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स के जो ऊपर का जो ये आता कैप, उसे काट ले को चपकाल को, उसे छेद भाग को ऐसा कर को खेलते थे बचपन में, ओके। तो उसे बोलती हैं गिरगिटले। और कुछ स्वीट का टेप भी आता, उसमें भी फिरा को खेलते। तो गिरी गिरी गिरगिटियु का चंदा का तो गिरगिटले, तो गिरगिटले चंदा, गिरी गिरी गिरगिटियु चंदा, गिरी गिरी कर को फिरने वाला गिरगिटले प्यारा, गिरी गिरी कर खेलने वाला जो गिरगिटले का टॉय है खेलती ना वो प्यारा, गर्रा गर्रा, और गर्रा गर्रा फिरने वाला बुगुरी बड़ी, बुगुरी गर्रा गर्रा फिरने वाला लट्ठू प्यारा, गर्रा गर्रा कर को फिरने वाला लट्ठू प्यारा, बुगुरी का तो लट्ठू, बुगुरी का तो लट्ठू, गर्रा गर्रा बुगुरी बड़ी, गर्रा गर्रा कर को फिरने वाला लट्ठू, और पिली 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 गिली गोंबे चंदा, पिली पिली कर को देखने वाला तोता प्यारा, पिली 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 कर को देखने वाला तोता, गिली गिली का तो तोता, गोंबे का तो टॉय यानी तोते का जो टॉय आता है वो प्यारा, पिली पिली गिली गोंबे चंदा। तो देखेंगे इस स्टैंजा में क्या क्या बोल रही है। और एक बार, गिरियु चंदा पहाड़ प्यारा, गरियु चंदा पंख प्यारा, गिरियलाडो उसी पहाड़ पे नाचने वाला, नविलु चंदा मोर प्यारा, गिरी गिरी गिरगिटियु चंदा, गिर गिर कर को फिरने वाला गिरगिटले प्यारा, गर्रा गर्रा बुगरी बड़ी, गर्रा गर्रा कर को फिरने वाला लट्ठू प्यारा, और पिली पिली गिली गोंबे चंदा, पिली पिली कर को देखने वाला तोते का टॉय या खिलौना प्यारा। अब इन सबसे ज़्यादा क्या प्यारा माँ बोलती है, देखो।
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ इन सबसे करी कंगड़ा काले अंक मिरी मिरी मिनुगुआ मिरी मिरी कर को चमक रहा तारे चंदा वो सितारा प्यारा। सितारा यहाँ किसको बोल रहे हैं माँ? बच्चे को बोल रहे। सो ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ इन सबसे करी कंगड़ा काले आंख वाला मिरी मिरी मिनुगुआ मिरी मिरी जो चमक रहा है काले आंखें से अंदर से वो तारा वो मेरा बच्चा प्यारा। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ गुब्बी गुब्बी तारमैया चंदा चंदा इन सबसे प्यारा। गुब्बी का तो है स्पैरो को बोलती हैं कन्नड़ा में, यानी चिड़िया, मेरी चिड़िया जैसा बच्चा। गुब्बी गुब्बी तारमैया चंदा, गुब्बी का तो चिड़िया भी बोलती कन्नड़ा में। यहाँ किससे बोल रही का तो गुब्बी गुब्बी तारमैया चंदा चंदा। गुब्बी गुब्बी का तो यहाँ बच्चे को बोल रही। सो गुब्बी को कंपेयर करें। सो एक तरफ तारे को सितारे को कंपेयर करें और एक तरफ गुब्बी का तो यहाँ पे इसको कंपेयर कर चिड़िया को कंपेयर करके बोल रही ये प्यारा। इन्नु तू गिरो और झुलाओ, और माँ झुलाते हुए झूले को अपने बच्चे को गाना गाकर सुलाते हुए बोल रहे। सो इन्नु तू गिरो और झुलाओ, होए मगुआ तू गिरो बच्चे को झुलाओ, आहा आहा जगवा तू गिरो सारे ज़माने को झुलाओ। तो इस तरह से माँ अपने बच्चे को झूला झुलाते हुए लाली गाते हुए सुला रही है, वो गाना है। तो इस तीसरे स्टैंजा में बोल रही गिरियु चंदा गरियु चंदा। तो इसमें पहाड़ प्यारा और पंख प्यारा, गिरियलाडो नविलु चंदा, उस पहाड़ पे नाचने वाला मोर प्यारा। गिरी 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 गिटियु चंदा, गिर गिरी कर को फिरने वाला गिरगिटले प्यारा। गर्रा गर्रा गुरी बड़ी, गर्रा गर्रा कर को फिरने वाला लट्ठू प्यारा। पिली पिली गुली गोम्बे चंदा, पिली पिली कर देखने वाला जो है जो पैरेट का यानी तोते का गुड़िया प्यारा। इन सबसे प्यारा मेरा बच्चा। करी कंगड़ा काले आंखें वाला मिरी मिरी कर को चमकने वाला तारे जैसा मेरा बच्चा प्यारा। और गुब्बी गुब्बी तारमैया चंदा, गुब्बी को कंपेयर करके बोले चिड़िया जैसा मेरा बच्चा ये प्यारा प्यारा। और झुलाओ इसको बच्चे को झूला झुलाते हुए लाली गाते हुए सुलाओ। तो ये हुआ तोट्टिलु तूगुआ हाड़ू। माँ जो है लाली गाते हुए बच्चे को झूला झुलाते हुए सुला रही है। तो तोट्टिलु तूगुआ हाड़ू, झूला झुलाने वाला गाना। तो इसमें आज हमें पाठ प्रवेश करें, पोयम का माना समझिए, पोयम रीडिंग करें, उसके बाद पोयम का जो है एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अब उसके आगे क्या आता है, उसके आगे वाला मेन जो कि तुम्हारे अब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ऐसा मेन जो है सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है देखो कृतिकारर परिचय, अबाउट आथर इंट्रोडक्शन करको। कृतिकारर परिचय अबाउट आथर इंट्रोडक्शन। तो पहले पढ़ता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ವೈದೇಹಿ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 1945ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರ ನಿಜನಾಮ ಜಾನಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ। ಇವರು ನೀರೆಯರ ಮನ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ವೈದೇಹಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರು। ಇವರು ಬಿಂದು ಬಿಂದಿಗೆ, ಪಾರಿಜಾತ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಎಂಬ ನೆನಪು, ಮಲ್ಲಿನಾಥನ ಧ್ಯಾನ, ಮೇಜು ಮತ್ತು ಬಡಗಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿದೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನವನ್ನು ಅವರ ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो कृतिकारर परिचय अबाउट आथर इंट्रोडक्शन। वैदेही और वैदेही उनो यानी इस नज़म को लिखोइसो तो तूगुआ हाड़ू लिखोइसो वैदेही कनके पोएट उनो लिखोइसो। तो इनका जन्म कहाँ पैदा है तो उडुपी जिले, उडुपी नाम का ज़िला है कर्नाटक में, वहाँ के कुंदापुरा नाम का टाउन है। तो वहाँ पे 1945 में 1945 1945 में पैदाइश हुए जनिसिदरू। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई तो उडुपी ज़िले के पास कुंदापुरा नाम का है प्लेस कर्नाटका में। तो वहाँ पे 1945 1945 कन्नड़ा में बोलना, इंग्लिश में 1945 में पैदाइश हुए। ये हुआ इनकी पैदाइश और उनकी पैदाइश की जगह। तो 1 मार्क इसमें मिल जाती।
नेक्स्ट इवरा निजनामा, इनका खास नाम है जानकी श्रीनिवासा मूर्ति। इनका खास नाम है एक्चुअली जानकी श्रीनिवासा मूर्ति। निजनामा का तो खास नाम, इनका जो खास नाम है जानकी श्रीनिवासा मूर्ति। इवरू इनो जो है ನೀರೆಯರ ಮನ ನಾಮಕ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು, ये किताब को जो है ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ पब्लिश करने के टाइम में वैदेही एंब काव्यनाम, वैदेही नाम का काव्यनामा यानी टाइटल रख ले को थे नो, इस तरह से नो वैदेही कर को इनके जो है टाइटल देते, इनके जो भी किताब जो है पब्लिश करते उसमें, तो इस वजह से इनका नाम वैदेही पड़ गया। एक्चुअली इनका रियल नाम है जानकी श्रीनिवासा मूर्ति। और इवरू इनो जो है बिंदु बिंदिगे, इनके अब किताबों के नाम बोल रही, कौन से किताबा इन्होंने लिखी है। बिंदु बिंदिगे, पारिजात, अस्पृश्यरू, अम्मच्ची अम्म नेनपु, मल्लिनाथन ध्यान, ಮೇಜು ಮತ್ತು ಬಡಗಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರमुख ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने बिंदु बिंदिगे नाम की किताब लिखी है, उसके बाद पारिजाता नाम की किताब लिखी है, अस्पृश्यरू, अम्मच्ची अम्मा नेनपु किताब लिखी है, और मल्लिनाथन ध्यान नाम की किताब लिखी है, ಮೋಜು ಬಡಗಿ करने की किताब लिखी है, और वगैरह मुंतादा वगैरह वगैरह प्रमुख कृतिಗಳನ್ನು वगैरह वगैरह किताबों को इन्होंने लिखी हुई है। अब इनको अवार्ड रिवार्ड कौन से मिले? कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, इनको सबसे पहला अवार्ड कर्नाटक साहित्य अकादमी अवार्ड मिलको है, और MK इंदिरा प्रशस्ति, MK इंदिरा अवार्ड मिलको है, अनुपमा प्रशस्ति मिलको है, और कर्नाटक सरकार कर्नाटक की गवर्नमेंट से दान चिंतामणि अत्तिमब्बे प्रशस्ति, कर्नाटक गवर्नमेंट से दान चिंतामणि अत्तिमब्बे नाम का अवार्ड भी इनको मिलको है। ಹಾಗೂ और क्रौंच पक्षिಗಳು कथा संकलन के, इनकी किताब है क्रौंच पक्षिಗಳು करको। इस स्टोरी वाली किताब को केंद्र साहित्य अकादमी केंद्र साहित्य की जो अकादमी अवार्ड भी इनको मिली हुई है। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ जो लेसन है ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗು ಆಡು ये नज़म को ಅವರು ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ नाम की किताब से, एक नज़म की किताब से, ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ नाम की किताब से कवन संकलनದಿಂದ आयदुಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया है। यानी ये जो तुम्हारा नज़म है ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಾಡು, ये नज़म जो है इनकी किताब ಹೂವ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕ नाम की किताब है, तो उस किताब से इस नज़म को लिया गया है। तो ये हुआ इनका इंट्रोडक्शन। तो इसमें तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स याद रखना, ऐसा इस लिखना नहीं याद हुआ तो पॉइंट वाइज जो मैं हर बार बताता हूँ पॉइंट वाइज बना को लिखना करके, उस तरह से तुम्हें पॉइंट वाइज बना को लिखना। तो ऑथर इंट्रोडक्शन मैं समझाया हूँ, तो इसको ऐसा पूरा लिखने की कोशिश करना। अगर नहीं होता कर तो पॉइंट वाइज बना को कैसा लिखना ये मैं तुमना नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ, और उसके साथ पदಗಳ अर्थ यहाँ से तुमना मैं समझाना वाला हूँ पार्ट 2 में।